अब मैं सीधे मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी आपके पास आते हुए, देखिए अब पाकिस्तान की जो नियत है उस पर तो कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। अब उसके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम हर तरह की मदद को तैयार हैं, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। भरोसा होगा क्या? जो खुद आतंकवाद को पालते पोसते हों उनके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो चित्र, क्या बात है कि अगर आप देखें 26/11 के अंदर भी भारत ने 35 बार डोजियर भेजा, क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया? लश्कर तोबा का जो हाफिज सईद घूमता है आराम से, और यही नहीं, अभी जिस प्रकार से ताहुर राना आ गया है भारत के अंदर और उसकी इंट्रोगेशन से पता चल रहा है किस प्रकार से वहाँ पर मेजर इकबाल जो है वो ऑपरेशन करा रहा था कराची से बैठ के। तो ये सच्चाई है, ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, और इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर जब हिलेरी क्लिंटन आई थी ना 2013 में, उसने इनको अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसी के रूप में है, वो आसमान से थोड़ी गिरा है, वो पाकिस्तान की क्रिएशन है। मगर पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फ़र्क करता है। ये लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो ये भारत में भेजता है, इनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, इनको ये स्ट्रेटेजिक एसेट बोलता है, और जो इनको मार रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो ये सच्चाई है, जब तक ये आतंकवाद को गुड और बैड में बांटते रहेंगे तब तक आतंकवाद से लड़ नहीं सकते। और अभी भी मैं बताता हूँ 550 जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं 38 लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं पीओके में, उनको पुश करने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर। यह अलग बात है कि हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता है, वो हो नहीं पा रहा है। तो यह सच्चाई है, जो पाकिस्तान की जो असली चेहरा है वो अब हम उसको बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। आज जब उड़ी हुआ था उसके बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जहां 28 से 30 इनके आतंकवादी मारे, पुलवामा के बाद बालाकोट किया, मगर अब वो नहीं होगा, अब कुछ बहुत बड़ा होगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुने तो उसने बोला कि जो इनके आका हैं उनके ऊपर हमला होगा। इसका मतलब जो इनको ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं और जिनको भेजते हैं। देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया। जो 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनमें से 87 वो हैं या तो वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट में हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आर्मी। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहां पर असली पावर इस्लामाबाद नहीं, वहां रावलपिंडी से होती है। ये सच्चाई है। 77 साल की उसमें ज़्यादातर टाइम में पाकिस्तान ने रूल किया है, मगर जब नहीं रूल किया तो उन्होंने एक मुखड़ा रखा है सिविल गवर्नमेंट का, इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सच्चाई है। अब पाकिस्तान की जो फौज है वो इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आज अगर आप देखें, ये एक पैरेलल इकोनॉमी का मुजाहरा करते हैं, फौजी फाउंडेशन चलाते हैं जिसका 112 बिलियन डॉलर का उसका बजट है। कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, सब कुछ चलाता है और टैक्स के दायरे में नहीं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। वो कहते हैं जो कुत्ते की पूंछ 14 साल आप सीधी करने की कोशिश करो मगर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहता है। पाकिस्तान नहीं मानेगा टेररिज्म को एक प्रकार स्टेट इंस्ट्रूमेंट। ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने माना कि भाई हम तो 3 डिकेड से जो है ये डर्टी वर्क कर रहे थे, ये यूएस के लिए, यूरोप के लिए और यूके के लिए। तो ये सच्चाई है कि ये आतंकवाद का गढ़ बन गया। और दुख की बात ये है, ये आतंकवाद आज पाकिस्तान को भी काट रहा है। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से आप खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी बहुत सक्रिय हो रखा है, उधर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और यही नहीं, जो इनके जो तालिबान जो गवर्नमेंट आई थी अगस्त 2021 में, तो वहां पर खुशी का मुजाहरा। हमें मालूम था इनके बीच में फॉल्ट लाइन है, वो डूरल लाइन नहीं मानते, और जो पश्तून है वो दोनों अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ आना चाहते हैं, वो भी इनको मार रहे हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात खराब है। पाकिस्तान जो है सिविल वार की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के आगे आने वाले समय में देखना चित्रा 4 टुकड़े होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। देखो मैं आपको पीओजे की बात बताता हूँ, वहां पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि उनका मूर्ख बनाया। उनकी जो मेन नदी है पीओके में,
जिसको कृष्ण गंगा हम बोलते हैं, नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है पीओके में, वो पहले पंजाब जाती फिर इनके पास आती है, 10 गुना ज्यादा उसकी कीमत है। वो कहते हैं पीओके में खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और 2 साल से ना पे और पेंशन, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत का जम्मू कश्मीर 70 साल आगे निकल गया। ये सच्चाई है चित्रा, ये अरे जनरल साहब बड़ी लंबी खाने को दाने नहीं चले भुनाने, और उन्होंने कुत्तों की पूंछ वाला एक उदाहरण भी दिया है, उस पर भी जवाब दीजिए मुकीम अहमद जी। वो पता नहीं आपकी तरफ इशारा कर रहे थे कि किसकी तरफ कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आई उनकी बात की। लेकिन मैं ये बता दूं, आप ही की तरफ पाकिस्तान का नाम लिया था, आप सुन नहीं पाए थे। अपने ही मुल्क का नाम अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो मुझे लगता है कि मतलब हैरानी है। पाकिस्तान के अंदर बैठकर अगर वो कह रहे हैं पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है और वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं क्या बता सकती हूँ। कम से कम अपने मुल्क का नाम तो गौर से सुना करें ना मुकीम अहमद जी। जवाब दीजिए, अब बताइए। मुझे मूंछ समझ आई। आप बड़ी बातें कर रहे हैं ना। आपकी एयरफोर्स ने मध्य प्रदेश के शिवापुरी में अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया है। अब ये आपकी काबिलियत है। दूसरी जानिब आप वो अमेरिका और बरतानिया की बात कर रहे थे। इसी अमेरिका ने मोदी को गुजरात के बुचर का खिताब दिया था और अमेरिका का वीजा कैंसिल किया था। ये आप कैसे भूल गए? और आपकी फौज ने ही गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था। अरे उसी नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोले जाते हैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम के साथ। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 1 साल पहले आपने नहीं देखा था जो रहने वाले भारतीय हैं अमेरिका में, उनके लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोले गए थे, किस तरह का वेलकम किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान का साथ देने की बात कही है पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई में। वो चीजें सुनाई नहीं देती है मुकीम अहमद जी आपको? जो सूट करता है सिर्फ वही बातें समझ में आती हैं। आज की तारीख में दुनिया भर के मुल्क नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत करते हैं। आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बड़ी परेशानी है। वो चुना हुआ प्रधानमंत्री हैं, वो चुन के आए हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीत कर बने हैं प्रधानमंत्री। आप अपने वहां का देखिए ना सर, आतंकवादियों के आका बना देते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वहां का सेना प्रमुख तय करता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आप लोग क्या बात करेंगे? आपको पता भी है लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आप लोकतंत्र यहाँ पर समझाने के लिए बैठे हुए और बता रहे हैं कि अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। ना, अब सुनिए, कौन बनेगा? पुरानी बात नहीं है, 1 साल पहले भारत के साथ व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले हुए थे आम आदमी और बाकी लोगों के लिए। अरे गोदी मीडिया छोड़ दीजिए सर, गोदी मीडिया। आप कौन से हाफिज सईद के मीडिया हैं? आप हाफिज सईद के मीडिया हैं? आप हाफिज सईद के मीडिया हैं? आप हाँ, अरे भाई तो सुन तो जिसको तर्क और तथ्यों से बात करने नहीं आता है वही इस तरह के शब्दों और अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। चुप रहिए आप, मुद्दे पर बात कीजिए। चुप रहिए, मुद्दे पर बात कीजिए। ये बताइए पानी जब बंद होगा तो कहाँ से लेकर आएंगे पानी? मुद्दे पर बात करते हैं, बाकी छोड़िए। अच्छा मुद्दे पे आ जाएं, मूंछ और पूंछ से अब आप मुद्दे पे आ जाएं। अब आप सुनिए, मुद्दा ये है कि इस सारे ये जो घटना हुई है, बोलिए, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने बात नहीं की, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं दी, किसी दुनिया के मीडिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई कह रहा है तो वो आरएसएस का गोदी मीडिया कह रहा है। वो आप जैसे एंकर हैं, ये वो आपका मीडिया है। बगैर प्रूफ के आप शोर मचा रहे हैं। आतंकी मीडिया से हमें नहीं चाहिए, आतंकी मीडिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आतंकी मीडिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, आतंकी मीडिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। जो लोगों के, जो बेगुनाह लोगों के खून से जिनके हाथ लाल हो, उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। शर्म आनी चाहिए आपको। हम अपने 26 बेगुनाह लोगों की मौत का सवाल पूछ रहे हैं और आप यहाँ पर गोदी मीडिया बताने के लिए खड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अब ये सिंधु जल का पानी तो मिलेगा नहीं, चुल्लू भर पानी जरूर रख लीजिए डूब मरने के लिए। आतंकी मीडिया है आप लोग, आतंकी मीडिया है आप लोग, आतंकी मीडिया है आप लोग, और बिल्कुल तमीज से बात करेंगे मेरे साथ। मैं इस पर नहीं जाती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।